हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और कुशल होंगे। आज हम लोग पार्ट 2 की जो कहानी है शेखीबाज मक्खी, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज मक्खी का अर्थ क्या होता है? मक्खी तो आप लोग जानते हैं कि मक्खी क्या है, एक जो है उड़ने वाली कीड़ा है। शेखीबाज का अर्थ क्या होता है? शेखीबाज का अर्थ है घमंडी, जिसको अपने ऊपर घमंड होता है उसे हम कहते हैं शेखीबाज। किसी को अपने बल का घमंड होता है, किसी को अपने बुद्धि का घमंड होता है, किसी को अपनी सुंदरता का घमंड होता है। तो इसी तरह से बहुत प्रकार से लोगों को अपने ऊपर घमंड होता है। तो हम लोग शेखीबाज मक्खी में पढ़ेंगे कि मक्खी को किस बात का घमंड है। शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। एक जंगल में एक शेर रहता था और वह भोजन करने के पश्चात जो है आराम कर रहा था। वह शेर बहुत दिनों से स्नान नहीं किया था, और जब लोग स्नान नहीं करते हैं, कोई भी जीव जो स्नान नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर जो उसके शरीर पर जो है बहुत सारी मक्खियां आकर भिनभिनाने लगती है। इसलिए हम लोग भी डेली स्नान करते हैं साफ रहने के लिए, स्वच्छ रहने के लिए। जहाँ स्वच्छता है वहाँ जो मक्खियाँ हैं वहाँ नहीं आती हैं। तो इसलिए स्वच्छ रहने के लिए स्नान करना बहुत जरूरी है। शेर जो है बहुत दिनों से स्नान नहीं किया था, इस कारण जो है एक मक्खी आकर उसके कान के सामने भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। शेर को एकदम से नींद आ गई थी। वह सो रहा था, लेकिन जब कान के पास मक्खी आकर भिन भिनाने लगी तो वह अपने पंजे को इस तरह से मारा, लेकिन मक्खी उड़ गई और फिर उसके कान के पास आकर भिन भिन करने लगी। अब जब बार बार उसके कान के पास जब आने लगी मक्खी, तो शेर को बहुत गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। उसने कहा कि अरे मक्खी दूर हट जा, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसने उससे कहा और दहाड़ा। शेर की जो आवाज होती है उसको हम लोग कहते हैं दहाड़ना। दहाड़ना मतलब शेर जब अपनी आवाज निकालता है तो उसे दहाड़ना कहा गया है। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? तो इस पर मक्खी ने कहा कि आपको जंगल का राजा कहा जाता है और आप इस तरह की बात अपने मुंह से कहते हैं, यह शोभा नहीं देती है। जंगल के राजा को इस तरह से बातें कहना अच्छा नहीं लगता है। शेर का गुस्सा और बढ़ गया। एक तो पहले से गुस्सा था, जब मक्खी ने इस प्रकार की बातें उससे कही तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा। एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने सवाल जवाब करती है। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम क्या कर लोगे? मक्खी ने शेर से कहा, क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी ने कहा कि क्या तुम समझते हो मैं तुमसे डर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला हो उठना का मतलब होता है बहुत क्रोधित होना, बहुत ही गुस्सा हो जाना। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक के पास बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। पहले तो उसके कान पर आकर भिन भिन करने लगी थी। शेर का नींद हराम कर दिया, उसे जगा दिया। अब जो है मक्खी उसके नाक पर आकर बैठ गई। तो शेर ने अपने पंजे से नाक पर मारा। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन उसकी नाक जो है छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो
फट से उड़ जाती। मक्खी कभी उसके गाल पर बैठती है, कभी गर्दन पर बैठती है, कभी कंधे पर बैठती है, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बैठती है। शेर पंजा मारता जाता है और मक्खी उड़ जाती है। इस प्रकार जो है उसके शरीर के बहुत से हिस्से जो है पंजा मारने से छिल गए। अंत में शेर ऊब गया, थक गया और बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। अंत में शेर जो है ऊब गया, थक गया और मक्खी से बोला कि मक्खी बहन मैं हार गया, तुम जीत गई, अब तुम मुझे छोड़ दो। इस तरह से मक्खी से उसने पीछा छोड़ने के लिए कहा। जब शेर ने मक्खी से इस तरह की बातें कही कि मुझे छोड़ दो, मैं हार मान गया, शेर यहाँ हार मान गया। हार मान गया इस बात पर जो है मक्खी को बहुत घमंड हो गया। घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ती जा रही है। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को, शेर को हराया है। जब आगे चला तो उसे एक विशालकाय हाथी मिला, बहुत बड़ा हाथी मिला। और आप लोग जानते हैं कि हाथी कितना शक्तिशाली होता है। लेकिन मक्खी घमंड में चूर था, उसने हाथी को देखा तो कहा कि अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया है। जो जंगल का राजा है, सबका राजा है, जब मैंने उसे हरा दिया तो तू क्या चीज है, तू भी मुझे प्रणाम कर। इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। मैंने शेर को हरा दिया, जंगल का राजा पहले वह था, लेकिन अब जंगल पर जो है राज मेरा चलेगा, मुझे प्रणाम कर। हाथी ने सोचा कि इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करेगा, ठीक है प्रणाम कर लेता हूँ। हाथी ने सूर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी ने सोचा कि इससे मुंह लगाने से क्या फायदा, उसने उससे प्रणाम किया और आगे चल दिया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। वह ये जो घटना, जो ये बातचीत जो हाथी के बीच, हाथी और मक्खी के बीच जो बात हो रही थी, एक लोमड़ी जो है सब देख रही थी, सुन रही थी। जो है सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो सामने से जब आ रही लोमड़ी से मक्खी मिली तो उससे भी कहा कि मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया है, इसलिए तू भी मुझे प्रणाम कर, अब जो है जंगल पर मेरा राज चलेगा। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और फिर धीरे से बोली। आप लोग जानते हैं कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है। धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लोमड़ी ने मक्खी से कहा कि धन्य हो मक्खी रानी, आप धन्य हो, आपका जीवन धन्य हो और वे माता पिता धन्य हो जिसने आपको पैदा किया है। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सब बात तो ठीक है, लेकिन वो जो आप मकड़ी वहां देख रही हो, वह मकड़ी जो है आपको सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं मानती। वह आपको गाली दे रही थी, तो जरा आप उसकी खबर लो। सब आपको प्रणाम करते हैं, इतना बड़ा जो जंगल का राजा, शक्तिशाली राजा शेर है, उसने आपको प्रणाम किया, हाथी जो है आपको प्रणाम किया, लेकिन वह इतनी छोटी सी मकड़ी जो है आपको गाली दे रही थी, तो जरा आप उसको सबक सिखाओ। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल उठी। जब उसने यह सुना कि मकड़ी मुझे गाली दे रही है, तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी। तो मक्खी ने कहा कि मकड़ी क्या चीज है, उसे चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी। इतने बड़े बड़े जब जानवरों को मैंने हरा दिया है तो वह क्या चीज है। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। यह कहकर मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। और आप लोग जानते हैं कि मकड़ी जो है अपना जाल खुद बनाती है, बुनती है। जब वह मक्खी उस पर झपटी तो वह उसके बनाए हुए जाल में फंस गई। मक्खी जाल से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। वह जितना ही ज्यादा बाहर निकलने का कोशिश करती है, उतने ही ज्यादा उस जाल में फंसती चली जाती है।
और हंसती चली गई। अंत में वो थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती वहाँ से चली गई। और इसके बाद बहुत कोशिश करने पर भी वह नहीं निकल पाई। तो आप लोग जानते हैं कि इसके आगे क्या हुआ होगा। जो है वह उसी में फंसकर जो है मर गई होगी। लोमड़ी यह सब देखकर जो है वहाँ से चली गई जो है। तो यह है घमंडी मक्खी की कहानी, सेखीबाज मक्खी की कहानी, जिसको लिखने वाले हैं योगेश जोशी। इस कहानी को जिसने लिखा है उसका नाम है योगेश जोशी। तो यह सेखीबाज मक्खी, सेखीबाज मतलब घमंडी मक्खी। आपने देखा कि मक्खी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। शेर को हराया, हाथी को हराया, लोमड़ी ने भी उसे प्रणाम किया। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक होती है, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जो है उसे मकड़ी के जाले में फंसा दिया। इसीलिए किसी भी जीव को, चाहे हम ही क्यों ना हो, हम लोगों को अभिमान नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करना जो है अच्छी बात नहीं है। जिसे अपने ऊपर घमंड होता है उसका घमंड एक दिन चूर हो जाता है। तो यह है सेखीबाज मक्खी की कहानी। तो आप लोग इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ो, समझो, और इससे जो कुछ संबंधित प्रश्न होंगे मैं आप लोगों को भेजूंगा। लेकिन पहले आप लोग इसको जो है 2 बार 3 बार जितना हो सके इसको पढ़ना है। पढ़ के से आप समझिए, और उसके बाद जो है इसके जो प्रश्न उत्तर होंगे वो आपको भेजा जाएगा। उसे आप लोग याद करना, कॉपी में लिखना। तो बस आज के लिए इतना ही।